नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली ज्ञान के स्तर को दर्शाने वाली उंगली है, यानी कुल मिलाकर बुद्धि के स्तर को अगर कहें दर्शाती है, साथ ही साथ भाषा शैली को अपनाती है और अपने जीवन में उतार चढ़ाव के लिए या जल्दबाजी से बचने के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर इसकी उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुँची है, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर इस उंगली का बहुत बड़ा रोल ये रहेगा कि ये आपको लगातार भ्रमित करती रहेगी। ये डिसीजन में भी भ्रमित करेगी, ये जीवन की ऊंचाइयों में भी भ्रमित करेगी और ये जीवन के जो कार्य होते हैं, बड़े डिसीजंस होते हैं, उनके अंदर भी आपको भ्रमित करेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बौद्धिक क्षमता के अंदर एक बड़ी कमी को दर्शाती है ऐसी छोटी उंगलियाँ। यहाँ आपकी उम्र में जब आप जैसे जैसे उम्र की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, आपकी याददाश्त भी कमज़ोर होगी और ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर भावुक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली नीचे से मोटी है, परिवार से प्रतिष्ठित परिवार से है और यहाँ पर ये जो बीच का गैप है, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को माता पिता परिवार से दूर ले जाता है, यानी आप अपने स्वयं के माता पिता से दूर हो जाएं, इस प्रकार की स्थितियां पैदा करता है। कभी कभी पैतृक संपत्तियों में भी विवाद के साथ पैतृक संपत्ति मिलती है। यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर उन्नति तरक्की के हिसाब से देखता हूँ तो वो अपने आप में ठीक है, किसी प्रकार की बदनामी के लिए अभी यहाँ पर कोई योग दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और जब थोड़ा सा टर्न करने लगे बृहस्पति की उंगली की तरफ तो व्यक्ति के पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर धन की स्थिति तो कोई ज़्यादा खराब नहीं है, धन की स्थिति तो यहाँ पर स्थिर रूप से ठीक है, परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य से खराब संबंधित योग भी दिखलाई नहीं देता। तो धन की स्थिति ठीक है, स्वास्थ्य भी यहाँ पर ठीक है, कुल मिलाकर के ये तो अपने आप में सही निकला। अब बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली के बारे में मैंने हमेशा कहा कि बृहस्पति की उंगली से जाना जाता है, हालांकि आपने बहुत सारी कहानी मुझे लिख रखी है, लेकिन इस हाथ पर मुझे कहीं भी पत्नी का वैचारिक मतभेद यहाँ पर वर्तमान में नजर नहीं आया। दूसरे हाथ पे देख लेता हूँ आपके, यहाँ भी कोई सेकंड पर्व प्रभावित नजर नहीं आया है, किसी भी प्रकार से सेकंड पर्व यहाँ भी प्रभावित नजर नहीं आया। हाँ, थोड़े से बृहस्पति की उंगली जब थोड़ा सा चढ़ जाती है शनि की उंगली के ऊपर तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है उस पर हावी होने का प्रयास ज़्यादा करती है, यानी ज़्यादा हावी रहती है, इस प्रकार से जाना जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी पत्नी से किसी भी प्रकार का क्योंकि अब आपके साथ ही नहीं है तो झगड़ा भी नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर कोई ऐसी रेखा ही नहीं है पर्वत पर जो मैं कह सकूँ किसी प्रकार से शुभ या सुफल दे रही हो। संतान का सुख सहयोग भी दिखलाई पड़ता है। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपका संपर्व और उस पर अच्छी खड़ी रेखाएं, यानी कि धन की स्थिति तो आपकी लगातार मुझे यहाँ पर ठीक नज़र आती है, यानी धन के स्रोत तो आपके लगातार किसी न किसी सोर्सेज से ठीक नज़र आ रहे हैं, तो धन के सोर्स अच्छे हैं आपके। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यहाँ पर ये रेखा बहुत ही शानदार तरीके से है। ऐसा व्यक्ति यदि युवावस्था में अपनी में राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति को जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त हो जाती है। यदि राज्य सरकार की नौकरी किसी वजह से ना भी प्राप्त हो तो संविदा की प्राप्त हो जाती है, और यदि ऐसा भी ना हो तो व्यक्ति राज्य सरकार के टेंडर्स के द्वारा लाभ उठाता है। साथ ही साथ व्यक्ति को अगर ऐसा भी ना हो तो अच्छी जॉब मिलती है जिससे धन के आगमन ठीक बने रहते हैं। आइए बात करूंगा इसके बाद आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और यहाँ से ये पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर भाग्य रेखाएं आपके पास हैं, लेकिन भाग्य पर्व की रेखाएं जब दाएं बाएं जब चली जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति का धन जुड़ नहीं पाता, वो भी दाएं बाएं चला जाता है। यानी कुल मिलाकर के भाग्य रेखा आपके साथ में है, लेकिन स्पेंडिंग या खर्च की स्थिति वर्तमान में ज़्यादा बनी हुई है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर सीधा आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व अच्छी रेखाओं के साथ में है, नीचे से ट्रायंगल बनाकर चलता है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन के अंदर स्वयं का मकान भी बनाएगा वो, और उसके पास संसाधन जैसे वाहन जैसे संसाधन भी निश्चित रूप से व्यक्ति के पास होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ वैवाहिक जीवन, विवाह होना, संतान होना, साथ ही साथ आपके पास में अपना मकान होना और उसके अंदर फिर जो छोटे मोटे वाहन आप चाहते हैं वो भी होना, ये सारे संकेत आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ते हैं।
चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी एक और उसके बारे में, इसको बोलते हैं मंगल का पर्व। मंगल के पर्व और मंगल पर्व पर कर्म रेखाएं। यहाँ पर कर्म रेखाओं का संबंध सूर्य पर्व से, यानी कुल मिलाकर के कर्म से राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ, या कुल मिलाकर सरकारी कार्यों से लाभ, या कुल मिलाकर नौकरी से लाभ, और कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, यानी कर्म भी करते हैं और उससे लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो ये भी अपने आप में सब यहाँ ठीक निकला है। अब बात करूंगा इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। आपकी बुद्धि रेखा का उदय मंगल के फर्स्ट पर्व के अंदर से हुआ है। जब फर्स्ट पर्व के अंदर से होता है तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो मंगल से मंगल पर्व को जाए तो व्यक्ति नौकरी के द्वारा, यानी आपके जीवन में नौकरी का अहम रोल है और उसमें आपकी बुद्धि भी प्रखर है, और उसके द्वारा आप नौकरी के द्वारा आप बैलेंस बुद्धि बना करके अपने जीवन में कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आप नौकरी से धन प्राप्त करते रहेंगे। द्वितीय मंगल पर्व का रोल देख लेते हैं। यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व जाना जाता है व्यक्ति से झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए। यहाँ पर आपने बहुत सारी कहानी बताई है आपके जीवन में, यहाँ मुकदमे आपके चल भी रहे हैं, झगड़े आपके चल भी रहे हैं, ये सब बातें आपने मुझे बताई हैं। अगर यहाँ से कोई विजय प्राप्ति की रेखाएं हैं तो वो अभी यहाँ पर कहीं से भी दिखलाई नहीं पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी मैं हाथ का प्रारूप पढ़ रहा हूँ, सवालों के लिए मैं कुछ रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट और आपके जीवन के अंदर रेखाओं के द्वारा मैं लूँगा। तो यहाँ इस प्रकार से अभी अगर मैं देखूं तो किसी भी प्रकार से मुकदमों में विजय प्राप्ति के योग नहीं है। चंद्र पर्वत को देख लीजिएगा, जितनी भी स्पष्ट रेखा मेरे पास है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। हालांकि आपने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन उसके हिसाब से ये यहाँ एक्स का चिन्ह जो मानसिक पीड़ा के लिए दर्शाता है, यानी कुल मिलाकर मानसिक पीड़ा के लिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ चंद्र पर्वत नीचे वाला इन्वॉल्वमेंट, किसी भी बुरी संगत के शिकार होने से बचें, बुरे दोस्तों की संगत से बचे, बुरे लोगों की संगत से बचे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से कहीं भी आपको किसी गलत खान पान में भी नहीं जुड़ना है। इस प्रकार के संकेत यहाँ बने हुए हैं जो मानसिक डिप्रेशन को दर्शाते हैं। चलिए इसके बाद व्यापारिक रेखा की बात करें। कोई कहीं व्यापारिक रेखा नहीं है। शुक्र पर्वत से जो रेखा निकल करके देखे तो व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, बस इतनी बात है। यहाँ से कुल मिलाकर किसी भी व्यापार के योग नहीं है। तो चलिए ये आपके पास ये रेखाएं। अब देखिए चंद्र पर्वत की रेखा का इन्वॉल्वमेंट। चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा चले बहुत ही शानदार तरीके से, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में जन्म स्थान से दूर जाकर के आपका भाग्य बनेगा, और बिल्कुल वो एक रूपता से, यानी आपके जीवन के मैं तो कह सकता हूँ बहुत कभी कभी लोग बाग रिटायर न लेकर के आगे तक जॉब करते हैं। यहाँ तो 70 वर्ष तक ये कर्म रेखा आपकी नजर आती है जो आपको आपका भाग्य ऊर्जित करती रहेगी और आप लगातार धन कमाते रहेंगे। तो ये भी यहाँ पर ठीक मिला। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व पर यदि देखूँ तो वही बहुत ज़्यादा क्रॉस काटने वाली रेखाएं नहीं, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यदि काट फाट की रेखाएं या किसी प्रकार की रेखाएं यहाँ पर खराब नज़र नहीं आती हैं, जिससे मैं ये कह सकूं कि आपके पास साधनों की कमी है। तो साधनों की कमी भी कुल मिलाकर ठीक है। संतान का सुख सहयोग की रेखाएं भी आपके पास हैं। तो ये तो मैंने पढ़ा आपका हाथ का प्रारूप। आपका सवाल बहुत टेढ़े हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ। आयु रेखा को देख लेते हैं पहले। आयु रेखा यहाँ पर आपके 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी है। चलिए अब बात करूंगा मैं आपके दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले पूछा आपने दाम्पत्य जीवन कैसा। बृहस्पति की उंगली पर कहीं तलाक के योग नहीं मिले, सुनसान एकदम, कोई चिन्ह नहीं था बृहस्पति के पर्व पर, और किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं दिखाई दिया था कि कहीं भी आपके वर्तमान में पत्नी से रोजाना तू मैं होती हो। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके पास रहती ही ना हो, तो ये एक कारण हो सकता है। पर चलिए मैं दूसरी कारण भी देख लेता हूँ। यहाँ छोटा सा एक्स नज़र आता है, इस जगह पर एक छोटा सा एक्स नज़र आता है। ये मैंने बहुत बार बताया कि वैवाहिक जीवन में ये 36 का आंकड़ा पैदा करता है, लेकिन तलाक की बात पैदा नहीं करता। कुल मिलाकर विवाद को तो यहाँ पर दिखलाता है ये एक जो है। तो दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, जरूर इसमें थोड़ा सा विवाद है, लेकिन इससे ज़्यादा अभी कुछ और नज़र यहाँ हाथ में नहीं आ रहा। पत्नी जीवन भर साथ देगी, मुझे यहाँ से कहीं दूसरी पत्नी का योग नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ आपकी पत्नी जीवन भर साथ आपका निश्चित रूप से देगी। थोड़े से वैवादिक चिन्ह यहाँ पर जरूर हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा मैं दिखता हूँ कि हाँ भाई थोड़ा सा कोई झंझट झगड़े इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। 1.5 साल से परिवार में अनबन चल रही है,
पहले पत्नी के भाई लोग सूचना, ये सब कहानी आपने लिखी, वो जो बताने का हक नहीं है। कुल मिलाकर के मैं एक बात कह सकता हूँ कि आप जो है आपके जीवन में मुझे कहीं से कहीं तक भी कोई तलाक के योग नज़र नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से आपके हाथ के अंदर कहीं भी कोई तलाक के चिन्ह मौजूद नहीं है। तो पत्नी तलाक लेगी, क्या तलाक होगा? मैं अपने पति के साथ रहेंगे, बच्ची पत्नी, ये बात मान, देखिए वो किसी की बात माने या ना माने, यहाँ पर ये बात निश्चित रूप से है कि आपके जीवन के अंदर आपका तलाक के योग यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में आपका तलाक आपका हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ अभी आपकी पत्नी आपके पास लौटेगी, यही संभावनाएं ज़्यादा हाथ के अंदर हैं, कहीं पर भी कोई तलाक का योग नहीं है। तो पत्नी कोई दूसरा पार्टनर बना लेगी या मेरी दूसरी शादी होगी, ऐसा आपने लिखा है। यहाँ मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंतर्गत जो है कहीं से कहीं तक भी आपका दूसरा विवाह, क्योंकि पत्नी का हाथ नहीं देख रहा, आपके हिसाब से कहीं भी आपके मन के अंदर अपना दूसरा विवाह करने की बात है, और साथ ही साथ आपके दूसरे विवाह के योग भी यहाँ हाथ में नहीं दिखलाई देते हैं। ये रेखा जब कभी कभी यहाँ से निकल करके ऐसे हो जाती है तो इसका संबंध जरूर किसी न किसी रूप से कह सकते हैं कि व्यक्ति के थोड़ा बहुत गुप्त संबंध होते हैं, लेकिन अपनी बातों को मन के अंदर रखता है, कभी दूसरे को खोल करके नहीं देता। तो ये कोई गुप्त संबंध से मेरा मतलब अवैध संबंध नहीं है, कभी पहले की बात हो सकती है, कुछ बातें अपने मन के अंदर छुपा के रख जाता है व्यक्ति, बस इतना ही कह सकते। तो कहीं भी तलाक का कोई योग नहीं। तो क्या पत्नी कोर्ट में समझौता करेगी या नहीं? बिल्कुल निश्चित, मेरे हिसाब से तो समझौते के योग यहाँ पर लगातार आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ते हैं। आपने पूछा नौकरी में प्रमोशन है क्या? 48 वर्ष में जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ आपके पास में एक सहायक रेखाएं और साथ में लग रही हैं, यानी 48 के बाद में सहायक रेखा लग रही हैं। निश्चित रूप से प्रमोशन के योग भी आपके जीवन में आगे हैं। तो ये हुआ आपका हाथ का प्रारूप, और इसके सवालों के जवाब भी मैंने आपको दे दिए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपका जीवन, वैवाहिक जीवन सुखी रहे। इसके लिए आप क्या करें? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आप एक तो जो है कुल मिलाकर के आप एक यहाँ पर एक फायर ओपल जरूर पहन लीजिएगा। पत्नी के आने से पहले एक फायर ओपल जरूर धारण कर लीजिएगा। यहाँ एक फायर ओपल जरूर धारण कर लीजिए, और बस आपको केवल एक काम करना है कि आप शुक्रवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाएं, और वहाँ जाकर के आप कभी सफ़ेद चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, माता रानी को किसी शुक्रवार को पूरे वस्त्र को भी पहना सकते हैं। तो ये सफ़ेद चीज़ों का दान आपको प्रत्येक शुक्रवार को सुबह मंदिर में जाकर के करना है। एक तो आप ये करिएगा, और साथ ही साथ आप पढ़िए रोजाना देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़िए, फिर आपके जीवन में सब चीज़ें लौट करके आनी शुरू हो जाएंगी। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।